हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही मस्त और जबरदस्त टॉपिक का स्टडी करेंगे हम लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, धातुओं का शुद्धिकरण शोधन कैसे करते हैं, धातुओं को शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त करते हैं, प्यूरिफाई कैसे करते हैं। तो धातुओं का शोधन करने के बाद हमको स्पेशली यहाँ पे जानना है आज के वीडियो में कि जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, जिंक हमें शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त होगा, यानी जिंक का निष्कर्षण आज हम लोग का स्टडी करना है। तो जिंक के निष्कर्षण शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग जिंक या अयस्कों का नाम याद किए हैं? याद है आप लोग जिंक या अयस्कों का नाम और उसके फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट अयस्क है, महत्वपूर्ण अयस्क है जिसे जिंक को प्राप्त किया जा सके, याद है? नहीं याद है तो चलिए बताते हैं कि जिंक का अयस्क जो होता है, मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड होता है Zn(S) और जिंकाइट Zn, ये मुख्य अयस्क है और इसी से हम लोग जिंक का निष्कर्षण करते हैं, अर्थात जिंक प्राप्त करते हैं। तो जिंक प्राप्त करने के लिए चलिए शुरू करते हैं जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण। तो जिंक का निष्कर्षण, तो जिंक का निष्कर्षण कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारे स्टेप यहाँ पे आपको एक बार समराइज कर देते हैं। ये समरी पहले ट्रेलर कर देते हैं, ट्रेलर दिखा देते हैं और उसके बाद पूरा मूवी दिखाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा कि पीछे का सीन क्या होता है। पहले ट्रेलर दिखाते हैं कि जिंक का निष्कर्षण काफी इजी है बेटा, इसको एकदम दिमाग लगा के एक बार, केवल एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप भूल सकते हैं। मतलब एक बार कंसंट्रेट करके माइंड को अगर इसको समझते हैं तो नहीं भूल सकते। सबसे पहले बात जानना होगा कि जिंक का निष्कर्षण किस चीज से किया जाता है। तो जिंक का निष्कर्षण किससे किया जाता है? जिंक ब्लेंड से। किससे? जिंक ब्लेंड से। आप कहेंगे सर जिंक के तो बहुत सारे अयस्क हैं, उससे क्यों नहीं? जिंक के ब्लेंड से आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिंक ब्लेंड जो है उसका फार्मूला Zn(S). अब सबसे पहला स्टेप है, ये जो जिंक ब्लेंड है इसका क्या करना होता है? क्या करना होता है जी? सांद्रण करना होता है, कंसंट्रेशन करना होता है। जब सांद्रण करते हैं तो यहां प्राप्त होता है हमें सांद्र जिंक ब्लेंड, सांद्र जिंक ब्लेंड। और जब सांद्र जिंक ब्लेंड प्राप्त होगा, उस सांद्र जिंक ब्लेंड का हम लोग भर्जन करते हैं। क्या करते हैं? भर्जन। तो हमें क्या मिलता है? जिंक का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? जिंक का ऑक्साइड। अब जिंक के ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करने के लिए जिंक के ऑक्साइड का क्या करेंगे? अवकरण करेंगे, अवकरण। तो हमें फाइनली जिंक प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? जिंक। लेकिन बेटा ये जिंक शुद्ध होगा कि अशुद्ध? इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे? अशुद्ध ही होंगे, यानी जिंक जो होगा अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध जिंक का क्या करेंगे हम लोग? शोधन करेंगे। क्या करेंगे? शोधन। तो क्या प्राप्त होगा? शुद्ध जिंक। क्या प्राप्त होगा? शुद्ध जिंक प्राप्त होगा। सबसे पहले पहला स्टेप जिंक ब्लेंड का सांद्रण, दूसरा स्टेप भर्जन, तीसरा स्टेप अवकरण और चौथा स्टेप
पहले जिंक ब्लेंड का सांद्रण करेंगे, सांद्रण के बाद भर्जन करेंगे, भर्जन के बाद अवकरण करेंगे और अवकरण के बाद शोधन करेंगे। 4 बात आपको याद रखना है। किसी भी धातु के निष्कर्षण में 4 बात याद रखना है। पहले अयस्क का सांद्रण, सांद्रण के बाद भर्जन, भर्जन के बाद अवकरण, अवकरण के बाद शोधन। तो हम लोग को फाइनली शुद्ध जिंक यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर जिंक ब्लेंड का सांद्रण किस विधि से करेंगे? सांद्रण करने का तो बहुत सारे विधि है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जिंक ब्लेंड कैसा है, इसका सल्फाइड अयस्क है ना। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता था? फेन प्लवन विधि। तो जिंक ब्लेंड का सांद्रण किस विधि से? फेन प्लवन विधि। याद है फेन प्लवन विधि कि जिंक ब्लेंड के चूर्ण को क्या करेंगे, महीन करके एक टब में डालकर उसमें उसका घोल बनाकर उसमें 2-3 बूंद तेल डालकर हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे। तो शुद्ध जिंक ब्लेंड जो होगा झाग के साथ, शुद्ध जिंक ब्लेंड झाग के साथ ऊपर चला जाएगा और सुधिया पेंदी में ही बैठ जाएगी। तो फेन प्लवन विधि द्वारा, अब फेन प्लवन विधि द्वारा करेंगे तो सांद्र जिंक ब्लेंड प्राप्त होगा। अब जिंक ब्लेंड का को गर्म करते हैं, एक भर्जन होता है, एक निस्तापन। यहाँ सल्फाइड अयस्क है, कौन अयस्क है? सल्फाइड। आपको मालूम है कि सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, निस्तापन नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? भर्जन। भर्जन बोले तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यहाँ पे साइन कर दिए यानी कि उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जिंक ब्लेंड को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है जिंक का ऑक्साइड यानी कि ZnO मिल जाता है। अब ZnO से हमको ऑक्सीजन को किसी तरह से अलग कर देना है ताकि जिंक हमें मिले स्वतंत्र रूप में। तो करेंगे क्या? जिंक ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड का क्या करेंगे? अवकरण। अवकरण करने के लिए करते क्या है? कार्बन मिलाकर जिंक ZnO में कार्बन मिलाकर गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जिंक प्राप्त हो जाएगा। और इस जिंक का अगर शोधन करते हैं तो हमको शुद्ध जिंक प्राप्त होगा। आप कहेंगे सर किस विधि द्वारा शोधन करेंगे? कौन सी विधि है जिसके द्वारा शोधन करेंगे? तो आपको बताया गया होगा श्रवण विधि। याद कीजिए 9वें या 10वें वीडियो में श्रवण विधि, डिस्टिलेशन, श्रवण विधि द्वारा जिंक का शोधन करते हैं। श्रवण विधि के अलावा हम लोग वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा भी जिंक का शोधन कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, काफी आसान तरीका से फिर से एक बार रिमाइंड कर, जितना समझिएगा उतना ज्यादा बेटर होगा। लिखने के चक्कर में रहिएगा, जल्दबाजी, किस बात की जल्दबाजी? जल्दबाजी में रहिएगा नहीं, समझ जाइएगा, समय बचेगा। अभी समय बचाइएगा, बाद में जाके समय ज्यादा लगेगा। तो इसलिए समझने की प्रयास कीजिए। अभी समझाएंगे जब तक, तब तक समझ में नहीं आ जाए, तब तक समझाते रहेंगे। समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो फिर से एक बार समझाते हैं आप लोगों को। तो चलते हैं, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। आपसे पूछें कि जिंक का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? आप बताएंगे जिंक ब्लेंड। किससे? जिंक ब्लेंड से। अब आपसे पूछें कि जिंक ब्लेंड का सबसे पहले क्या करेंगे? सांद्रण। जिंक ब्लेंड क्या है? सल्फाइड अयस्क है, तो इसका क्या करेंगे? सांद्रण। सांद्रण किस विधि से करेंगे? तो ये कौन अयस्क है? सल्फाइड अयस्क ना। तो इसका सांद्रण किस विधि से? फेन प्लवन विधि से। फेन प्लवन विधि से जब जिंक ब्लेंड का सांद्रण करेंगे तो कैसा जिंक ब्लेंड प्राप्त होगा? सांद्र जिंक ब्लेंड प्राप्त होगा, सांद्र जिंक ब्लेंड। अब इस सांद्र जिंक ब्लेंड का क्या करें कि हमें आगे का प्रोसेस पता चले। तो देखेंगे सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन, निस्तापन करेंगे जी, निस्तापन करेंगे कि भर्जन करेंगे? भर्जन करेंगे। भर्जन बोले तो जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा?
जिंक का ऑक्साइड। और इस जिंक के ऑक्साइड का अवकरण यानी रिडक्शन या अपचयन करेंगे, क्या मिलाकर? कार्बन मिलाकर। जिंक के ऑक्साइड में क्या मिलाएंगे? कार्बन मिला के गर्म करेंगे, अपचयन करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? अशुद्ध जिंक। और अशुद्ध जिंक जो होगा उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, उसमें मौजूद अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक हम लोग श्रवण विधि पर हैं, डिस्टिलेशन। तो श्रवण विधि द्वारा शोधन करेंगे और शुद्ध जिंक प्राप्त करेंगे, या वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा, जो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। दोनों विधि बताया जा चुका है, अब वैद्युत अपघटन विधि और श्रवण विधि। समझ में आ रहा है ना? तो किस तरह से धातु जिंक का हम लोग निष्कर्षण किए, यहाँ पूरा क्लियर है। अब हम लोग एक एक स्टेप करके, एक एक स्टेप करके या चरणबद्ध तरीके से जिंक का निष्कर्षण अभी हम लोग करेंगे। ये समझ में आ गया है? इसको कॉपी करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। इसको समझ में आ गया है? हटा दिया जाए इसको। चलिए हटा देते हैं। तो स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। यहाँ पे जिंक, आप सभी जानते हैं कि जिंक का संकेत क्या होता है? जिंक का संकेत Zn होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। जिंक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो जिंक वर्ग 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, ये कि जिंक का संकेत जो होता है डिनोट Zn से करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है। ग्रुप 12 और पीरियड 7 का एलिमेंट, सॉरी पीरियड 7 का नहीं है, ये पीरियड 3 का, तो ये पीरियड 4 का एलिमेंट है। और यह डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। इसको अगर हम लोग अक्रिय गैस मेथड से लिखते हैं तो Ar3d10 4s2, Ar18 और 10 28 और 2 30। अब इसका उपस्थिति के बारे में जानना है कि जिंक किस फॉर्म में उपस्थित होता है। तो उपस्थिति के बारे में देखें तो जिंक एक कैसा धातु है? क्रियाशील है। तो क्रियाशील होंगे तो किसी न किसी गैस से, किसी न किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके मुक्त अवस्था में रहेंगे, संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जिसका अयस्क, मुख्य अयस्क निम्न प्रकार है, यहाँ पे दिया हुआ है। जिंक ब्लेंड ZnS, जिंकाइट ZnO और कैलामाइन ZnCO। ये मुख्य अयस्क, इससे भी और भी आगे अयस्क हैं जिंक के, लेकिन ये मुख्य अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलामाइन। जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है बेटा? ZnS, जिंकाइट का ZnO और कैलामाइन का क्या होता है? ZnCO। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जिंक क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु होगा तो मुक्त अवस्था के संयुक्त अवस्था में, शुरू में बताया गया है किस अवस्था में रहेगा? मुक्त अवस्था में कि संयुक्त अवस्था में? तो संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। तो जिंक संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलामाइन। तो अब हम लोग इसका बेसिक चीज जान गए कि जिंक के बारे में। अब इसका निष्कर्षण हम लोग कैसे करें? अब हम इसका निष्कर्षण कैसे करें? तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन से पहले भी आपको बताया स्टेप। ये देखिए 4 स्टेप में हम लोग जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रण। ये याद रखिए कि जिंक का निष्कर्षण किससे करेंगे? ZnS, यानी कि जिंक ब्लेंड से। तो जिंक ब्लेंड का सबसे पहले सांद्रण, और दूसरा स्टेप होगा सांद्रण के बाद भर्जन। और जिंक ब्लेंड का जब भर्जन कर लेंगे
तो हम उसका क्या करेंगे, अवकलन या अपचयन यानी रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, शोधन। तो रिडक्शन के बाद क्या करेंगे, शोधन। तो ये स्टेप हुए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड और फोर्थ। जिंक का निष्कर्षण किससे करेंगे, जिंक ब्लेंड, जेडएनएस से। याद रखिए जिंक का निष्कर्षण किससे 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 जी, जिंक ब्लेंड से। किससे, जिंक ब्लेंड से। कितने चरण में, सबसे पहले जिंक ब्लेंड का क्या करेंगे, सांद्रण। क्या करेंगे बेटा, सांद्रण। सांद्रण के बाद क्या करेंगे, भर्जन। भर्जन के बाद क्या करेंगे, अवकरण। अवकरण के बाद क्या करेंगे, शोधन। तब क्या प्राप्त होगा, शुद्ध जिंक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शुद्ध जिंक। ये भी याद रखिए क्योंकि ये कौन अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। तो सांद्रण किस विधि से, किस विधि से, फेन प्लवन विधि से। सल्फाइड एसिड तो निस्तापन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका भर्जन करेंगे। अब भर्जन के बाद उसमें कार्बन मिला के, क्या मिला के, यहाँ पे भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भर्जन के बाद जो ऑक्साइड प्राप्त होगा उसमें कार्बन मिला के क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जिंक मिलेगा। और उस जिंक का क्या करेंगे हम लोग, जब शोधन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, शुद्ध जिंक। बात समझ आया। तो इसमें हम लोग एक एक कर चरणबद्ध, एक एक स्टेप वाइज स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी करेंगे, जिंक ब्लेंड का सांद्रण। हो गया, क्लियर है, हटा दिया जाए। आगे फर्स्ट स्टेप शुरू किया जाए, किसका, जिंक ब्लेंड का सांद्रण। तो फर्स्ट चरण, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करेंगे, जिंक ब्लेंड का, जिंक ब्लेंड का सांद्रण। कौन चीज, सांद्रण। तो जिंक ब्लेंड जो है ये कैसा है, सल्फाइड है इससे ना। तो सांद्रण किस विधि से करेंगे, फेन प्लवन विधि से करेंगे ना, फेन प्लवन विधि से करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो करते क्या है कि एक टब लेते हैं और इस टब में जल के साथ क्या मिला देते हैं, जिंक ब्लेंड के चूर्ण। और जिंक ब्लेंड के चूर्ण मिलाकर इसमें 2-3 बूंद तेल डाल देते हैं, झाग उत्पन्न करने वाला। और तेल डालकर इसमें तेज हवा का जब झोंका प्रवाहित करते हैं, जैसे कि आपको फेन प्लवन विधि में बताया, तेज हवा का झोंका इधर से हवा प्रवाहित करते हैं तो झाग उत्पन्न होता है। और झाग के साथ शुद्ध जिंक ब्लेंड क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है और अशुद्धियां पेंदी में बैठ जाती है। इस प्रकार शुद्ध जिंक ब्लेंड प्राप्त करते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पे, जिंक ब्लेंड का सांद्रण किस विधि से करते हैं, फेन प्लवन विधि से किया जाता है, जिसमें जिंक ब्लेंड के चूर्ण को जल में घोलकर झाग उत्पन्न करने वाला तेल मिलाकर नली के सहारे तेज हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे झाग के साथ कहां चला जाता है, शुद्ध जिंक ब्लेंड ऊपर चला जाता है और अशुद्धियां पेंदी में ही बैठ जाती है। और यह विधि क्या कहलाता है, फेन प्लवन विधि कहलाता है। तभी हमको क्या प्राप्त हो गया है, सांद्र जिंक ब्लेंड। यहां पे हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, सांद्र जिंक ब्लेंड। सांद्र जिंक ब्लेंड क्या करके जिंक ब्लेंड का सांद्रण करने के बाद किस विधि से किए, फेन प्लवन विधि से। फेन प्लवन विधि से क्यों किए, क्योंकि आपको मालूम है कि सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि से करते हैं, फेन प्लवन विधि से। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, फेन प्लवन विधि याद है, जिंक ब्लेंड का चूर्ण पानी में डालकर तेल उसमें डालेंगे और तेज हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, झाग के साथ शुद्ध जिंक ब्लेंड ऊपर चला जाएगा और अशुद्धियां पेंदी में ही बैठ जाएगी। उस शुद्ध जिंक ब्लेंड को ही सांद्र जिंक ब्लेंड कहेंगे। अब इस सांद्र जिंक ब्लेंड का क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप था, चरण नंबर 1 था। नेक्स्ट स्टेप में जो सांद्र जिंक ब्लेंड प्राप्त हुआ है, इस सांद्र जिंक ब्लेंड का क्या करेंगे, हम भर्जन करेंगे। समझ में आ गया है, आ गया समझ में, हटा दिए इसको, चलिए हटा देते हैं। सेकेंड चरण में हम लोग जानेंगे सांद्र जिंक ब्लेंड, जेडएनएस
का भर्जन। क्या करेंगे? भर्जन। बेटा याद है भर्जन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड गैस को गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन। यानी जिंक ब्लेंड को किसके साथ गर्म करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे जो जिंक ब्लेंड है ZnS, इसको किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस SO2। समीकरण को बैलेंस कर देते हैं। हाँ, तो जिंक इस प्रोसेस को ही क्या किए? भर्जन। जो जिंक ब्लेंड था उसको किसके साथ हम लोग गर्म कर दिए? जिंक ब्लेंड को जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए, इसी को क्या कहते हैं? भर्जन। तो क्या प्राप्त हुआ? जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? जिंक का ऑक्साइड। तो सेकेंड चरण में हम लोग क्या प्राप्त कर लिए हैं? जिंक का ऑक्साइड। थर्ड चरण में जिंक के ऑक्साइड का क्या करेंगे? अवकरण करना होगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज लिख लें, इसका लैंग्वेज बोल देते हैं। तो जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? जिंक का ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ? जिंक का ऑक्साइड, यानी कि ZnO प्राप्त हुआ। अब जिंक का ऑक्साइड का क्या करेंगे? अवकरण करेंगे। तो यहीं पे आप लोग देख सकते हैं चरण, यानी कि स्टेप थर्ड यहीं पे देख लेते हैं। क्या? जिंक के ऑक्साइड का, जिंक का जो ऑक्साइड मिला है, ऑक्साइड, उसका क्या करेंगे हम लोग? अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण करेंगे, यानी परगलन करेंगे। कैसे परगलन करेंगे? जो जिंक का जो ऑक्साइड मिला है, इस जिंक के ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कार्बन के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। हमें मिल गया क्या? जिंक। लेकिन ये जिंक शुद्ध है कि अशुद्ध है? कैसा जिंक है? अशुद्ध जिंक है। थर्ड चरण भी हम लोग समझ गए। तीसरा स्टेप भी समझ गए कि जिंक ऑक्साइड जो मिला जिंक ब्लेंड का भर्जन के बाद, उस ऑक्साइड को किसके साथ, यहाँ पे हम लोग भाषा लिख सकते हैं कि जिंक के ऑक्साइड को कार्बन के साथ, कोक के साथ या कोयला के साथ, यहाँ पे स्टेप हम लोग लिख सकते हैं कि जिंक के ऑक्साइड को किसके? जिंक तो जिंक के ऑक्साइड को क्या करेंगे? कार्बन के साथ, कोक के साथ या कोयला के साथ, किसी के साथ मिक्स करके उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो होता क्या है, जो कार्बन होता है एक बहुत ही अच्छा अपचायक या अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है? जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, उसका अवकरण कर देता है, अपचयन कर देता है, और क्या प्राप्त होता है? हमें फाइनली जिंक प्राप्त होता है। लेकिन ये जिंक कैसा है? अशुद्ध है। कैसा है जी? अशुद्ध है। अब जिंक मिल गया है तो अभी हमको ये नहीं कहना कि यूरेका 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 गॉट इट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अभी ये शुद्ध नहीं है। तो बेटा चौथा स्टेप में हमें इसे क्या करना होगा? शोधन इसका करना होगा। क्या करना होगा? शोधन। बात समझ में आई? हटा दिया जाए, चौथा स्टेप शुरू किया जाए। इसको हटा दीजिए। कॉपी कर लिए है ना? चलिए चौथा स्टेप की ओर। अब हम चरण फोर्थ यानी चौथे चरण में हैं। तो चौथे चरण में जिंक का क्या करेंगे? शोधन। क्या करेंगे? जिंक का शोधन। जिंक का शोधन, यानी हमको जिंक मिल गया है तो इसका शोधन करना है। किस विधि से करेंगे बेटा? याद है जिंक ब्लेंड, जिंक का शोधन जो है हम लोग श्रवण विधि से करते हैं। किस विधि से? श्रवण विधि से, डिस्टिलेशन प्रोसेस बताया गया था। तो श्रवण विधि में हम लोग जिंक को क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो जो जिंक होगा
वाष्प के रूप में बदलेगा, उस वाष्प को संघनित करेंगे, संघनित करके शुद्ध जिंक प्राप्त कर लेंगे। याद है ना? तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अवकरण के बाद जो जिंक प्राप्त होता है 97 से 98% ही शुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध। इसलिए उसका शोधन करना जरूरी है। और शोधन किस विधि से करते हैं? किस विधि से शोधन करते हैं? श्रवण विधि से। श्रवण विधि में क्या उस धातु का शोधन करते हैं जो धातु आसानी से वाष्प में बदलने वाला हो या उड़नशील हो। तो क्या करते हैं? जिंक को, अशुद्ध जिंक को वक यंत्र में रखकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो जिंक का नेचर होता है कि बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी किसमें बदलता है? वाष्प में बदलता है। और उस वाष्प को हम लोग क्या करते हैं? संघनित करके, ठंडा करके शुद्ध जिंक के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और जो अशुद्धि होता है वो तो वाष्प के रूप में नहीं बदलता है, वो नीचे ही रह जाता है। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होता है? हमें शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ? शुद्ध जिंक। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? जिंक का निष्कर्षण। पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, थर्ड और फोर्थ स्टेप में हम लोग फाइनली कैसा प्राप्त कर लिए हैं? जिंक, शुद्ध जिंक प्राप्त किए हैं। यह पूरा प्रोसेस कहलाता है जिंक का निष्कर्षण। 5 नंबर का क्वेश्चन तय रहता है, निश्चित रूप से पूछता है। तो एक बार जितना हम लोग जिंक का निष्कर्षण जाने हैं तो 1 मिनट में ऐसा आपको तरीका बता देते हैं कि 1 मिनट में जिंक का निष्कर्षण हमेशा के लिए याद रहेगा। ये समझ में आ गया? हटा दिया जाए। बात हम लोग देख लेते हैं कि जिंक का निष्कर्षण किस तरह से किए और एकदम बहुत हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बार समरी टाइप के देख लेते हैं। आपको मालूम है कि जिंक का निष्कर्षण किससे करते हैं? जिंक ब्लेंड से। किसे करते हैं? जिंक ब्लेंड। बोले तो ZnS। तो ZnS का से करते हैं तो सबसे पहले ZnS का क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। ZnS कैसा अयस्क है? सल्फाइड है। तो सांद्रण किस विधि से? फेन प्लवन। फेन प्लवन या झाग प्लवन। तब हमें क्या प्राप्त होगा? सांद्र जिंक ब्लेंड। क्या प्राप्त होगा? सांद्र जिंक ब्लेंड। सांद्र जिंक ब्लेंड का क्या करेंगे हम लोग? भर्जन करेंगे, यानी हीटिंग करेंगे। तो भर्जन क्यों करेंगे? निस्तापन क्यों नहीं करेंगे? आपका क्वेश्चन होगा सर निस्तापन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सल्फाइड गैस है। तो भर्जन बोले तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना है? गर्म करना। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो उसको भर्जन बोलेंगे। तब हमें क्या प्राप्त होगा? जिंक का ऑक्साइड। जिंक का ऑक्साइड यानी कि ZnO प्राप्त हो जाएगा। और इस जिंक के ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकालते तो जिंक मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका अवकरण। अवकरण करने के लिए क्या मिलाएंगे? कार्बन मिला के, क्या मिलाकर? कार्बन मिलाकर गर्म कर देंगे। कार्बन मिलाकर कार्बन मिलाकर गर्म यानी हीटिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा जिंक। क्या प्राप्त होगा? जिंक। लेकिन ये जिंक क्या होगा? अशुद्ध होगा। तो इस अशुद्ध जिंक का हम लोग क्या करेंगे? शोधन कर देंगे। तो शोधन करेंगे तो कैसा जिंक प्राप्त होगा? शुद्ध जिंक प्राप्त होगा। शुद्ध जिंक प्राप्त होगा। किस विधि द्वारा शोधन करेंगे? श्रवण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? श्रवण। सेकेंड स्टेप है, एक और विधि से कर सकते हैं, फेन प्लवन, सॉरी विद्युत अपघटन विधि से भी शोधन कर सकते हैं। विद्युत अपघटन विधि में अशुद्ध जिंक का एनोड और शुद्ध जिंक का कैथोड बना के भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो धातु आसानी से वाष्पशील हो जाते हैं उसके लिए श्रवण विधि ही अप्लाई होता है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है ना? समझ रहे हैं ना? तो आपसे एक ही
रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखें। और जिंक के अयस्क कौन कौन से हैं, जितने जिंक के अयस्क याद है फॉर्मूला के साथ और उसके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य ही सभी स्टूडेंट बताएं कि जिंक के कौन कौन से अयस्क है और उनके फार्मूला क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो इसे भरपूर फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उससे फायदा उठाए और अपना तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।